हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज वीडियो पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। इसके पिछली वीडियो हमने इसके पिछले सभी चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। ये सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और अक्सर ऐसा छोटा सा क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। तो हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे कि यदि साइन ए का जो मान है कितना दिया हुआ है 3/4, ठीक है। तो हमारे पास दिया हुआ है साइन ए 3/4। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि साइन का जो मान होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन ए है तो साइन को हम क्या कहेंगे, लंब। साइन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण। तो ये क्या आ रहा है 3/4। तो आप यहाँ कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि लंब जो है, लंब वो क्या होगा 3 इकाई होगा, ठीक है। तो 3 के साथ आप 3 के लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मान रेशियो में है तो पूर्णता मान तो ये है ही नहीं, इसलिए 3 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ 3, ठीक है। और कर्ण जो है वो आप लिख सकते हैं कितना, 4 के, ठीक है। तो हमारे पास बचा हुआ क्या है, लंब तो निकल गया, कर्ण भी निकल गया, तो हमारे पास क्या चाहिए, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आधार का सूत्र हमने क्या पढ़ा था, आधार का सूत्र पढ़ा था कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपके पास क्या निकला है, कर्ण हमारे पास है 4 के, क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस लंब जो है वो है 3 के, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, का स्क्वायर। तो अगर इस दोनों को माइनस करेंगे तो 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब इसका अगर मान निकालिएगा आप तो √7 के हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, लेकिन 7 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 7 रूट में ही रहेगा। तो इतना जो है किसका मान आ गया हमारे पास, आधार का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में निकालने कहा रहा है कॉस ए का मान और दूसरा है टेन ए का मान, ठीक है। बहुत ही सिंपल है दोनों। हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉस का जो मान होता है, कॉस जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार आप देखिए क्या निकला है आपका, तो आधार जो है वो है √7, √7 के कह सकते हैं, तो √7 के, और कर्ण जो है वो 4 के है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, √7/4, क्योंकि के से के कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर टेन, टेन के लिए क्या होता है, टेन के लिए सूत्र होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब का मान हम देखिए कि लंब का मान है क्या 3 के, और आधार का मान है √7 के, तो √7 के, तो मान क्या आ जाएगा, के से के कट जाएगा, 3/√7, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार जो हमारे पास दिया हुआ है कॉस ए और टेन ए दोनों का मान आ गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान बताइए। तो जो दिया हुआ है हमें जस्ट इसी के जैसा उसको भी बनाया है। तो हमें दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर कितना 8, तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, कॉट ए बराबर 8/15। अब देखिए जस्ट इसी के जैसा है। तो कॉट के लिए हमने क्या पढ़ा था, कॉट के लिए क्या होता है आधार बटा लंब। इसका मतलब है 8 जो है आधार का मान है और 15 जो है वो लंब का मान है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आधार जो होगा हमारा वो होगा 8 के, और लंब जो होगा वो होगा 15 के, ठीक है। तब हमें क्या चाहिए, यहाँ चाहिए हमें कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होगा, √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान हमारे पास क्या है 15 के, तो 15 के का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का मान है 8 के, तो 8 के का स्क्वायर होगा, ठीक है। आप यहाँ के को हटा भी सकते हैं, के नहीं भी रखेंगे तो भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, तो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 के का स्क्वायर, और 8 हो जाएगा 64 के का स्क्वायर। जब हम दोनों को जोड़ेंगे यह आ जाएगा 5 4 9 और 2 6 8 और 2, और यहाँ आ जाएगा के का स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि 289 का वर्गमूल जो है वो 17 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा इस 17 के, ठीक है, क्योंकि के का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पर 17 के इसका मान हो जाएगा, किसका, कर्ण का मान। अब हमारे पास जो दो मान निकालने के लिए दिया हुआ है और बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसका मान। अब हम यहाँ पर हमें साइन ए और सेक ए इस दोनों का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो साइन के लिए क्या सूत्र बनता है, हम सबको पता है साइन का सूत्र होता है लंब बटा
कर्ण। तो हमारे पास लंब क्या है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर लंब का मान, पहले कर्ण का मान आया 17 के, इससे पहले लंब का मान है 15 और आधार का मान है 8। यहाँ भी देख सकते हैं लंब का मान 15 के, आधार का मान 8 के। तो हमारे पास लंब जो है 15 के है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 के और कर्ण का जो मान है 17 के। तो इसे हम काटेंगे अगर, ये हो जाएगा कितना 15/17, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। दूसरा है सेक। तो सेक का सूत्र क्या होता है, तो सेक के लिए होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है। तो कर्ण हमारे पास क्या निकला है, कर्ण निकला है 17 के, यहाँ पे आ जाएगा 17 के। आधार देखिए पहले से हमारे पास 8 के से के कट जाएगा तो हो जाएगा 17/8। ये भी हो गया हमारा आंसर। ठीक है। तो साइन ए और सेक ए का मान निकल गया हमारे पास। तो आप इसका आंसर ले लीजिए। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन में दिया हुआ कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलन कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपने पीछे बनाया है अभी 2 क्वेश्चन, जस्ट वही क्वेश्चन ये भी है। ठीक है। तो हमारे पास है सेक थीटा बराबर 13/12। यहाँ लिखेंगे कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है। तो यहाँ भी जस्ट हम पीछे क्वेश्चन जो बनाए हैं जस्ट वही क्वेश्चन यहाँ भी है। ठीक है। तो सेक का सूत्र क्या होता है, आप सबको पता होनी चाहिए। सेक का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है। तो कर्ण हमारे पास कितना मिल रहा है 13 और आधार मिल रहा है 12। हम यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं कि कर्ण का मान 13 के और आधार का मान 12 के। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारे पास कर्ण और आधार मिल चुका है, हम लंब का मान निकालेंगे। हमने सूत्र पढ़ा था लंब के लिए, तो लंब का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है। आपको हम इसी का इंट्रोडक्शन वीडियो में इस सभी सूत्र को बता रखा है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको ये सभी सूत्र पता चल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कर्ण का जो मान है वो है 13 के, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार का मान है आपके पास 12 के, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर जब आप करेंगे, यानी कि 13 को 13 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा ये 169। ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 169 के का स्क्वायर, फिर से 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144 के का स्क्वायर। उसके बाद आप जब इसे माइनस करिएगा तो इतना हो जाएगा, ये 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2। ठीक है। एक तो कट जाएगा, के का स्क्वायर जो है वो इसी रहेगा। तो आप देखिए कि 25 जो है उसका वर्गमूल आता है 5 और के का स्क्वायर है तो यहाँ बन जाएगा के। ठीक है। तो लंब का जो मान है हमारे पास कितना आया, 5 के आया। तब हमें जो पूछ रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये हुआ हमारे पास सेक थीटा दिया हुआ और बाकी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है टोटल, उसमें से सेक को छोड़कर बाकी सब का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम साइन से शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान आपको पता होनी चाहिए, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो आपके पास लंब का मान क्या है, तो लंब का मान जो आया है 5 के, यहाँ पर लिखेंगे हम 5 के बटा कर्ण का मान है 13 के, तो टोटल आएगा कितना 5/13। ठीक है। दूसरा साइन के बाद कॉस, कॉस थीटा, इसका सूत्र क्या होता है, इसका होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है। तो आधार का मान 12 के, यहाँ जाएगा 12 के, और कर्ण का मान 13 के, तो हो जाएगा ये 13 के। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो 12/13। ठीक है। उसके बाद साइन कॉस के बाद आता है टेन, टेन थीटा, इसका मान होता है लंब बटा आधार। ठीक है। तो लंब का मान आप देखिए कितना है, लंब आ रहा है 5 के, यहाँ हो जाएगा 5 के, और आधार आधार है 12 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 के से के कटेगा 5/12। ठीक है। तो टेन के बाद आएगा कॉसेक, यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा लंब, इसका जो मान है जस्ट साइन का उल्टा होता है, तो जस्ट हम साइन का उल्टा जो है हमारे पास 5/13 का उल्टा 13/5 लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर आप देख लीजिए कर्ण का जो है मान कितना होता है 13 के हमारे पास है, और 5 के, काटने पर आ जाएगा 13/5। और कॉसेक के बाद होता है सेक, तो सेक का मान तो पहले हमें दिया हुआ ही है, तो फिर रख लेंगे क्या कॉट, यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा। कॉट का क्या होगा, कॉट का होता है आधार बटा लंब। ठीक है। अब देखिए कि आधार कितना है, आधार है 12 के, तो आ जाएगा यहाँ पर 12 के बटा लंब, लंब का मान आया है 5 के, तो आ जाएगा यहाँ 5 के से के कैंसिल, तो 12/5। ठीक है। तो ये सब इसका हो गया आंसर। ठीक। तो आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।